एक तरफ राजस्थान कांग्रेस में संगठनात्मक गतिविधियों को तेजी देने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और तीनों सह प्रभारी कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के साथ चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाने, टिकट को लेकर सर्वे की रिपोर्ट, जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां, 85 सचिवों की सूची के होल्ड किए जाने को लेकर केसी वेणुगोपाल का मार्गदर्शन लिया जा रहा है। दिल्ली में संगठनात्मक मामलों को लेकर यह बैठक चल रही थी, तो दूसरी तरफ राजस्थान के नेताओं की भी हलचल दिल्ली में बढ़ गई है। जहां सचिन पायलट से पहले दिल्ली में मौजूद हैं, तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी और हरीश चौधरी भी दिल्ली में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अब 5 महीने से कम का समय बचा है और कहा जा रहा है कि अब राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यह भी साफ है कि सचिन पायलट को कांग्रेस संगठन में कहीं न कहीं एडजस्ट भी किया जाना है। ऐसे में उन्हें लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट को फिर से राजस्थान कांग्रेस की कमान सौंपी जाए या फिर उन्हें चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन बनाया जाए। लेकिन अकेले सचिन पायलट का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए नहीं, बल्कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी और पूर्व मंत्री पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी और मंत्री रामलाल जाट के नाम भी राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष की पद के रेस में बने हुए हैं। ऐसे में जिस तरह से सोमवार को रामेश्वर डूडी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच लंबी मुलाकात हुई और राहुल गांधी और हरीश चौधरी के बीच मुलाकात हुई, इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि हरीश चौधरी राहुल गांधी के साथ 10 जनपद से किसी कार्यक्रम में एक साथ निकले। इन दोनों नेताओं की मुलाकातों से एक बात तो यह समझी जा सकती है कि कांग्रेस आलाकमान पायलट, गहलोत और डोटासरा के साथ ही राजस्थान के अन्य नेताओं से भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक ले रहा है। वहीं दूसरी बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि क्या पार्टी संगठन में इन दोनों नेताओं के साथ ही अन्य नेताओं को भी साधने में जुट गई है। एक और राजस्थान में संगठन और चुनाव की तैयारियों में हलचल तेज हो गई है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में एक बार फिर चौथी बार गहलोत सरकार बनाने के नारे लग रहे हैं। जहां निम्बाहेड़ा में मंत्री उदयलाल आंजना ने अब की बार चौथी बार गहलोत के बोलते हुए ही बीच में मंच पर नारे लगवाए, तो बाद में उन्हें कपासन के मंच पर चौथी बार गहलोत सरकार बनाने के नारे भी लगवा दिए। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से बैठकों का दौर शुरू हुआ है, उससे तो यह बात साफ हो गई है कि राजस्थान कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसकी घोषणा अगले 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगी। रामेश्वर डूडी या फिर हरीश चौधरी भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं या फिर उनको भी चुनावों में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। हरीश चौधरी या रामेश्वर डूडी सचिन पायलट के करीबी भी माने जाते हैं, लेकिन रामेश्वर डूडी ने पिछले महीने सचिन पायलट के धरने पर कुछ टिप्पणी की थी। उसके बाद से राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या रामेश्वर डूडी और सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इस मामले पर सचिन पायलट ने तो फिलहाल कोई बयान नहीं दिया, बल्कि रामेश्वर डूडी ने तो कहा था कि हम सभी एक साथ हैं और एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे। मैंने उनके साथ 2018 के विधानसभा चुनाव में काम किया था और हमारी भी उतनी ही भूमिका है जितनी कि सचिन पायलट की है। राजस्थान के चुनावों में रामेश्वर डूडी भी अब एक्टिव हो चुके हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा, राजस्थान के सभी पुराने दिग्गज नेता एक बार फिर सामने आ चुके हैं और कांग्रेस हाईकमान भी उन सभी नेताओं को दिल्ली में बुलाकर उनसे बैठक कर रहा है। सूत्रों का यह दावा है कि सचिन पायलट के बारे में रामेश्वर डूडी और हरीश चौधरी से भी फीडबैक लिया गया है कि आखिरकार सचिन पायलट की भूमिका राजस्थान में क्या रखी जा सकती है। इन दोनों नेताओं ने सचिन पायलट के ही पक्ष में बयान दिया है। बताया गया कि सचिन पायलट को अहम भूमिका दिलवाने के लिए इन नेताओं ने भी हाईकमान से सिफारिश की है और कहा कि राजस्थान कांग्रेस में विवाद को समाप्त करना जरूरी है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता बटे हुए हैं और अगर ऐसा ही रहा तो चुनाव जीतना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए इस लड़ाई को यहीं पर समाप्त करवाया जाए।